चलिए तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आगे की जो भी ऑप्शन है उसको। पिछले वीडियो में हमने देखा था कोरेल ड्रॉ को किस तरीके से ओपन करना है, पेज कैसे लिया जाता है और कुछ थोड़ा सा ऑप्शन के बारे में हमने सीखा था, ठीक है ना। तो अगर आपको फर्स्ट वाला वीडियो अगर देखना है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ पे एक लिंक दिया होगा, उस पर आप क्लिक करके वो वाला वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको सीखना है तो सबसे पहले आप सीरियली वाइज अगर किसी भी चीज़ को सीखते हैं ना तो थोड़ा ज़्यादा सही रहता है ना। तो आप क्या करो ना कि पहले जो फर्स्ट वीडियो है ना उसको एक बार देख लो, फिर ये सेकेंड वाला वीडियो देखना, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे अब शुरू करता हूँ कोरेल ड्रॉ में जो भी आगे ऑप्शन बताना है उसको, ठीक है। देखिए, आपको अगर कोरेल ड्रॉ में कुछ भी बनाना है तो सबसे पहले आपको कुछ बेसिक नॉलेज होना चाहिए। जैसे क्या कि अगर हमें इसमें कोई भी डिज़ाइन वगैरह अगर करना है, ठीक है ना, तो इसमें पहले कुछ ऑप्शन को जान लेते हैं। अगर ऑप्शन आपको पता रहेगा ना कि किस ऑप्शन से कौन सा काम होता है और कैसे होता है, तो आपको कोई भी डिज़ाइन बनाने में ना सही रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पिछले वीडियो में पिक टूल के बारे में बताया था, मतलब बेसिक ही, पूरा फुल्ली इसके बारे में नहीं बताया था, मतलब किस तरीके से हम मूव टूल को यूज़ करते हैं, है ना। एंड यहाँ पे मैं रेक्टेंगल के बारे में, यहाँ पे शेप के बारे में बताया था। अब हम डिटेल से ये सभी शेप के बारे में देखेंगे। अभी जो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं वो रेक्टेंगल टूल के बारे में देखेंगे एंड इस यहाँ पे है एलिप्स टूल के बारे में, ठीक है ना। अब देखिएगा ये जो दोनों जो टूल है, अब देखिए कोई भी टूल का क्या नाम होता है, जब आप उस टूल्स पे जाके थोड़ा देर माउस को रोकिएगा, मतलब क्लिक करना नहीं, बस माउस कर्सर को वहाँ पे ले जाना है, रोकना है, तो उसका नाम यहाँ पे दिखाएगा। जैसे देखो यहाँ पे पिक टूल दिखा रहा है ना, उसी तरीके से ये सभी में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे भी देखिएगा इसका शेप टूल है, इसका है क्रॉप टूल, इसका है जूम टूल। तो इस तरीके से वैसे ही यहाँ पे दिया हुआ है रेक्टेंगल टूल। और ब्रैकेट में एक चीज़ दिया होगा F6। F6 का मतलब ये है कि इस टूल्स का शॉर्ट की है ना। जैसे अब यहाँ पे आइएगा तो F7 है, यहाँ पे आइएगा तो Y है। तो ये जो ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है ना, तो ये आपका जो है शॉर्ट की है, ठीक है। अगर मान लीजिए क्या कि अगर हम पिक टूल पे है, क्लिक किए हुए, मेरे को रेक्टेंगल टूल्स को सिलेक्ट करना है, तो सिलेक्ट करने के लिए आप अपने कीबोर्ड में देखिएगा फंक्शन की होगा F1 F2 F3 करके इस तरीके से, उसी में F7 होगा। आप जैसे ही F7 वाले बटन को प्रेस करोगे तो होता क्या है ना कि ये वाला टूल आपका क्या होता है, सिलेक्ट हो जाता है ना। F7 जैसे हम F6 है ना, तो F6 करेंगे तो ये रेक्टेंगल टूल आपका क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इस टूल्स के बारे में जरा हम देखते हैं कि इसका यूज कैसे करते हैं, ठीक है। इस ए वाला टूल मेरे को सिलेक्ट है। अब हम आते हैं पेज पे, तो देखिएगा माउस कर्सर जो है ना, यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना हुआ दिख रहा है, यानी कि ये वाला टूल क्या है, आपका सिलेक्ट है। अब इसको यहाँ पे ड्रॉ करना है, तो ड्रॉ करने के लिए आपको माउस का लेफ्ट बटन दबा के रखना है और इस तरीके से खींचना है। तो आप जितना भी रेशियो में इसको बनाना चाहते हैं आप यहाँ पे बना सकते हैं। जैसे मान लो क्या कि हम इस तरीके से बना लिए, है ना, ऐसे। थोड़ा सा जूम कर देते हैं हम ताकि सही रहेगा। है ना। चलिए अब यहाँ पे अभी जो हम जूम किए, ये जूम कैसे किए, ठीक है। तो जूम जो अभी हम किए, इसको करने के लिए हम यहाँ पे प्रेस किए, आपका देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ये वाला जूम टूल जो यहाँ पे था इसको लिया, है ना। और जैसे माउस का लेफ्ट बटन प्रेस कर रहा था यहाँ पे, तो क्या हुआ है, जूम हो गया। ओके, ये क्या हो गया, जूम। और जैसे यहाँ पे माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे ना, तो ये जूम आउट होगा, मतलब कि कम होगा, ठीक है। अगर पेज जब इधर उधर अगर आपका हो जाए तो आप H बटन को प्रेस करोगे तो इस तरीके से यहाँ पे एक हैंड बन जाता है। इससे क्या होता है कि आप पेज को ऊपर नीचे मतलब एडजस्ट कर सकते हो, यहाँ पे कितना पे रखना है, ठीक है ना। चलिए हम यहाँ पे बात कर रहे थे आपका रेक्टेंगल टूल्स के बारे में। तो यहाँ पे हम जैसे ही F6 बटन को प्रेस करते हैं तो मेरा फिर से सिलेक्ट हो गया। मैंने यहाँ पे बिना कोई कंट्रोल शिफ्ट दबाए हुए इस तरीके से ड्रॉ किया था। अब हम कंट्रोल दबा के इसे हम ड्रॉ करते हैं। तो कंट्रोल को होल्ड करके रखते हैं और इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। तो देखिएगा कंट्रोल दबा के जो होल्ड करके
कंट्रोल को होल्ड करके हम ड्रॉ किए, तो यहाँ पे जो रेशियो है ना 3.2 इंचेस का परफेक्ट बना। ठीक है, अगर हम बिना होल्ड दबाए, जैसे ए वाला था ना, तो इसको देखो किए ना, तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है ना, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल वाला जो साइज, ये दोनों सेम नहीं, तो आपको समझ में आ गया होगा कि कंट्रोल दबा के करने से क्या होता है, सेम साइज का यहाँ पे बनता है, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली साइज दोनों सेम होते हैं। ठीक है, अब चलिएगा एक और बना लेते हैं हम, कंट्रोल शिफ्ट के साथ दबा के। तो देखिएगा ये ना सेंटर से बनता है, अब जहाँ पे क्लिक करोगे ना, ठीक है, वहाँ से सेंटर से ये शेप बनना शुरू होता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे यही शेप को 3 बार बनाया, एक बिना कंट्रोल दबा के, एक कंट्रोल दबाकर और एक कंट्रोल शिफ्ट दबा के। बिना कंट्रोल दबा के बनाया तो उसमें जो साइजेस होते हैं ना वो अपने हिसाब से लेते हैं। यहाँ पे जो था, यहाँ पे सेम लेगा, जैसे वर्टिकल जितना लेना है, हॉरिजॉन्टल कितना लेना है, दोनों में सेम होगा अगर कंट्रोल दबा के कीजिएगा। एंड कंट्रोल शिफ्ट दबा के कीजिएगा तो आप जहाँ से इसको ड्रॉ कीजिएगा वो सेंटर से बनना शुरू होगा। ठीक है, चलिए, तो ये आपको शेप क्रिएट करने आ गया कि शेप किस तरीके से क्रिएट करते हैं। अब चलिए हम यहाँ से देखेंगे क्या कि शेप के अंदर ना कलर फिल कैसे करते हैं। तो यहाँ पे जिस भी शेप में, यहाँ पे 3 शेप हैं, तो तीनों में अगर कलर फिल करना है आपको, तो आप किस तरीके से करोगे। तो देखो, जैसे हम ये वाला रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर लिए, माउस से हम यहाँ पे बस क्लिक करना है, तो इस तरीके से डॉटेड लाइन यहाँ पे आ जाएगा। अब इस साइड में ना आपको राइट साइड में यहाँ पे कलर दिख रहा है ना, तो यहाँ से जो भी कलर आपको इसके बीच में फिल करना है तो आपको माउस का लेफ्ट बटन दबाना होता है। ठीक है, एंड देखिएगा इस वाला में हम एक कॉर्नर को सिर्फ कलर करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे ना राइट क्लिक करेंगे। ठीक है, राइट। अगर मेरे को दोनों में करना है, यानी बीच में भी और कॉर्नर में भी, तो यहाँ से देखिए लेफ्ट क्लिक कीजिए तो बीच में जाएगा, और राइट क्लिक कीजिएगा तो साइड में, तो आपको दिख रहा होगा येलो कलर यहाँ पे। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, कलर फिल कर सकते हो। अब मान लो क्या कि आपको कलर फिल नहीं करना है, गलती से इसमें कलर फिल हो गया, तो ये कलर आपको हटाना है यहाँ से। तो आपको करना क्या पड़ेगा, इसी वाले कलर बॉक्स में आइएगा और सबसे ऊपर नो कलर फिल होता है, इस पे आके आपको अगर बीच का कलर हटाना है तो माउस का लेफ्ट बटन यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, दबाना पड़ेगा। ठीक है, देखिए हट गया। अगर आपको बॉर्डर का भी कलर हटाना है तो यहाँ पे राइट क्लिक कर दीजिए, बॉर्डर का भी कलर हट गया। फिर आपको अगर लगाना है तो राइट क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे लग गया। ठीक है, चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि शेप कैसे बनाना है, शेप में कलर फिल कैसे करना है, कलर नहीं अगर भरा हुआ है तो उसको हटाना कैसे है। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ से देखेंगे क्या कि अगर मेरे को तीनों शेप को सिलेक्ट करना है, जैसे देखो इसको सिलेक्ट किए और साथ में इसको भी सिलेक्ट करना है, तो पता चल रहा है क्या कि ये वाला शेप सिलेक्ट जो था वो हट जाता है ना। तो तीनों को अगर सिलेक्ट करना है तो देखो इसको हम सिलेक्ट कर लिए, आप अपने कीबोर्ड से शिफ्ट को दबाइएगा, फिर इस पर क्लिक कीजिएगा, इस पर क्लिक कीजिएगा, तीनों शेप आपका सिलेक्ट हो जाता है। अब मान लीजिए क्या कि तीनों शेप का डुप्लीकेट करना है, ठीक है ना, या फिर एक ही शेप का डुप्लीकेट करना है, तो करना क्या होगा, सबसे पहले तो सिलेक्ट करना होगा, और सिलेक्ट करने के बाद आपको अपने कीबोर्ड से प्लस पे क्लिक करना होगा। ठीक है, कीबोर्ड में जो नंबरिंग की साइड प्लस होता है ना साइन, उस पर क्लिक करना है और माउस का लेफ्ट बटन दबा के नीचे की ओर खींचेगा, छोड़ दीजिए। देखिए यहाँ पे डुप्लीकेट हो गया बहुत ही आसानी तरीका से। एक तो ये डुप्लीकेट हो गया, दूसरा देखो करते कैसे हैं। अब यहाँ पे क्लिक किए ना, अब इसको हम नीचे की ओर खींचेंगे, ठीक है, और लेफ्ट की दबा के ही रखेंगे खींचेंगे तो, और राइट को दबा के लेफ्ट को छोड़ देना है, तो यहाँ पे इससे भी डुप्लीकेट आपका हो जाता है। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि मान लो क्या कि ये शेप है यहाँ पे, है ना। अब इसका मेरे को साइज परफेक्ट नहीं, यहाँ पे ना दोनों में सेम साइज नहीं, मेरे को साइज बढ़ाना है। तो आप यहाँ से भी जाकर, जैसे यहाँ पे 5 लिख दिए, 5 इंचेस, एंड यहाँ पे भी लिख दिए 5। ठीक है, तो आपका ये क्या हो गया ना कि साइज देखो हो गया, बढ़ गया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, साइज को बढ़ा सकते हो। ठीक है ना, चलिए ये आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे हम सीखने वाले हैं कि इस शेप को ना रोटेट कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखो रोटेट करने के लिए ना यहाँ पर ऑप्शन है, रोटेट का यहाँ पे दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे 0.0 है अभी। ठीक है, तो हम यहाँ पे गए, यहाँ पे लिख दिए 45, देखिएगा 45 की है ना, तो ये टर्न हो गया। ओके, तो इस तरीके से आप टर्न कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या होता है टर्न करने का, चलिए इसको हम वापस 0 कर देते हैं।
अब देखो, अब ये तो यहाँ से कर लोगे, दूसरा होता है क्या कि आपको अगर डायरेक्ट माउस से करना है तो ध्यान रखना है कि पिक टूल पे होना चाहिए, है ना। अब यहाँ पे हम क्लिक जैसे ही करेंगे ना, तो देखो कहाँ पे करना है क्लिक, बीच में करना है ना, इस तरीके से बीच में। एक बार और लेफ्ट बटन अगर क्लिक कर दिए तो कुछ इस तरीके से ऐसा बन जाता है। अब यहाँ साइड में देखिएगा इस तरीके से ना राउंडेड दिया हुआ है, तो आप जैसे ही यहाँ पे आओगे ना ये नोड के पास, तो यहाँ पे देखिएगा टर्न की तरह दिख रहा है ना, तो लेफ्ट बटन दबा के ऐसे अगर कर दोगे तो देखो ये टर्न हो गया, फिर ऐसे कर देते टर्न हो गया। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि माउस से किस तरीके से करना है। अब एक चीज़ और यहाँ पे देखने वाली है कि ये तो दिया हुआ है इस तरीके से टर्न, बट ये क्या चीज़ है ना, ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है। तो चलिए इसको क्या करते हैं हम कि यहाँ पे जाएंगे ना तो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, लेफ्ट बटन दबा के कुछ ऐसे करना है, छोड़ देना है। समझ में आ गया होगा कि शेप को किस तरीके से टेढ़ा करना है। देखो इधर करना है तो इधर भी करके छोड़ दिए। अब एक चीज़ और, जैसे मान लो क्या कि हम इधर किए, एक किए ना, फिर ये वाले शेप को यहीं से पकड़ के जब ऐसे खींचेंगे ना तो देखो पहले जो किए थे वो ऐसे दिख रहा है ना। अगर आपको यहाँ पे कुछ ऐसा से डिजाइन बनाना है तो आपको करना क्या पड़ेगा, लेफ्ट बटन दबा के ही रखना है। ये अभी ऐसा है ना, जैसे हम राइट को दबा के लेफ्ट छोड़ देंगे तो देखो यहाँ पे एक डिजाइन बन गया, है ना। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, है ना। अब देखो इसमें हम कोई कलर डालते हैं, यहाँ पे डाल दिए। अब इसमें कोई कलर डालते हैं, यहाँ पे डाल दिए, देखो। तो लेकिन डिजाइन तो कुछ अच्छा वाला नहीं बना, है ना। चलिए आगे देखेंगे हम लोग कैसे डिजाइन बनता है। बस आपको जो हम ऑप्शन बतला रहे थे वो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए इतना हो गया। एंड अब हम आगे सीखने वाले हैं इसके अंदर कि यहाँ पे ये जो ऑप्शन होता है ना ये क्या होता है, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, इसका मतलब ये होता है कि कोई शेप अगर इस टाइप से है ना तो ये इधर वाला इधर चल जाएगा और इधर वाला इधर आ जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हमको ना एक फोटो की ज़रूरत होगी, तो हम इंपोर्ट कर लेते हैं कोई भी पिक, देखते हैं यहाँ से कोई भी फोटो हम सिंपल सा, मैं अपना ये वाला फोटो ले लेता हूँ। अब यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये फोटो मैंने ले लिया ना। अब इसको हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, देखिएगा समझ में आ गया होगा कि इससे क्या होता है ना, इस तरीके से ऐसे। तो चलिए हम आपको समझाने के लिए ये वाला फोटो हम लिए हैं यहाँ पे, ओके। तो आपको समझ में आ गया होगा, अगर कोई शेप है इस तरीके से बना होगा, अगर आपको इस तरीके से उल्टा करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब हम इसको कर देते हैं डिलीट। अब चलिएगा यहाँ पे है, जैसे कि देखिएगा जब भी आप जिस भी टूल्स पे क्लिक कीजिएगा ना उसका यहाँ प्रॉपर्टी खुल जाता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान देना है, अगर आपको इस पे वर्क करना है, आप यहाँ पे ढूंढ रहे हो कि कहाँ पे ऑप्शन है, तो आपको नहीं मिलने वाला है। चलिए हम यहाँ पे क्लिक किए, फिर से आ गए इस वाले प्रॉपर्टी पे। एंड यहाँ पे ये तीनों ऑप्शन क्या कहता है ना। चलिए देखते हैं। अगर मान लीजिए क्या कि इस वाले ऑप्शन पे क्लिक है, ठीक है। अब इस पे क्लिक है तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे देखिएगा इस पे क्लिक करना है तो ये सभी ऑप्शन एक ही लाइन में, देखो यहाँ पे एक लाइनिंग दिया हुआ है ना यहाँ पे, तो ये सब एक ही साथ है। तो देखिएगा जैसे हम यहाँ पे क्लिक कर लिए तो यहाँ पे राउंडेड कॉर्नर आपको दिख रहा होगा, है ना। तो जैसे ही हम यहाँ पे क्या करते हैं ना कि जैसे 5 लिखते हैं तो देखिएगा ये राउंड बन गया, है ना। तो यहाँ पे हुआ क्या है, जैसे हम यहाँ पे 5 लिखे ना तो ये भी, इसमें भी 5 हो गया, यहाँ भी 5 हो गया, इधर भी हो गया, इधर भी हो गया, यानी चारों साइड हो गया। लेकिन मेरे को कोई एक साइड करना है तो आपको इसको अनलॉक करना होगा, ठीक है। अब अनलॉक जैसे ही कर दिए तो मेरे को अगर ये वाले कॉर्नर को राउंडेड करना है तो यहाँ पे हम 5 लिख दिए। आया समझ में आपको, ठीक है ना। चलिए 5 से ना ज़्यादा हो जाता है, यहाँ पे 3 लिखते हैं, 3 नहीं 1 लिखते हैं। देखो इस तरीके से हो गया। अगर आपको इस इधर से राउंडेड हो गया ना, अब ये नीचे वाला को करना है तो आपको यहाँ पे देखिएगा चारों साइड का दिया हुआ है ना, तो आपको जहाँ पे नोट टाइप का ऐसा बॉक्स दिखेगा ना कॉर्नर, तो वहाँ पे करना है। जैसे अब यहाँ पे हम कर दिए 1 लिखे थे ना, देखिए ऐसा डिजाइन बन गया। आया समझ में। चलिए अब
इस तरीके से एक और पहले शेप बना लेते हैं, इसको हटा देते हैं। यहाँ पे फिर से हम कंट्रोल दबा के एक शेप बना लेते हैं। ओके, चलिएगा इसका डुप्लीकेट कर लेते हैं और साइड में रख लेते हैं। ओके, चलिए देखिए अब यहाँ पे क्या करना है, अब सेकेंड वाला है तो सेकेंड वाला पे हम क्लिक किए, है ना। अब देखिएगा यहाँ से अभी लॉक पहले कर देते हैं, लॉक करने के बाद यहाँ पे 5 लिखते हैं, तो देखिएगा कुछ ऐसा बन गया है ना, ऐसा बन गया डिजाइन। ठीक है, तो जितना लिखिएगा उसके हिसाब से ये टर्न ले लेगा, कॉर्नर बना देगा। अभी लॉक किए तब ऐसा बना, है ना। अब हम क्या करते हैं इसको कि अनलॉक कर देते हैं, है ना। अब यहाँ पे वन साइडेड वाले पे लिखते हैं वन, देखिए ऐसा डिजाइन बन गया। एंड ये इस वाले कॉर्नर पे लिखते हैं तो ऐसा डिजाइन बन गया। तो आपको कुछ इस तरीके से अगर डिजाइन बनाना है तो आप जिस वाले ऑप्शन से करके इसको बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं एंड इसको देखते हैं कि ये थर्ड में क्या कहता है। जैसे हम यहाँ पे क्लिक किए तो अब ये अनलॉक है, तो पहले अनलॉक वाला देख लेते हैं फिर लॉक वाला देख लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही हम 1 प्रेस किए ना तो कोई एक ही साइड का कॉर्नर इस तरीके से होगा। ठीक है, फिर हम इस पे क्लिक करते हैं एंड यहाँ पे ही कर देते हैं, देखिए कुछ ऐसा डिजाइन हो गया, है ना। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से करना है। अब देखिएगा अब हम क्या करते हैं ना कि यहाँ पे लॉक करके करते हैं कि क्या होता है। चलिए इसको लॉक कर देते हैं एंड यहाँ पे दे देते हैं 1, देखिए कुछ ऐसा डिजाइन बन गया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि शेप को किस तरीके से डिजाइन करना है। चलिए आगे कुछ और ऑप्शन है उसको भी पहले देख लेते हैं, है ना। अब मान लीजिए क्या कि ये जो शेप बना इसका जो कॉर्नर है ना इट है, तो इसको क्या करना है, थोड़ा सा मोटा करना है, थिंक करना है। तो यहाँ पे अभी 0.5 pt है, इसको हम कर देते हैं 4, देखिए यहाँ पे आ गया ना। अब इसका कलर चेंज करना है तो यहाँ पे राइट क्लिक कर दो, देखो चेंज हो गया। इसका भी कर देते हैं, इसका भी अगर आपको करना है इस तरीके से मोटा कर सकते हैं। ठीक है, इसका भी करना है इस तरीके से कर सकते हैं मोटा। ओके, कलर चेंज करना है, कलर बीच में कलर डालना है, ऐसे डाल सकते हैं। तो बाकी तो आपको पहले ही बताया मैंने, है ना। अब यहाँ पे एक ऑप्शन जो देख सकते हैं यहाँ पे ये जो लाइनिंग वाला सीधा जो गया है ना, इससे क्या होता है, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करो, ठीक है ना, तो यहाँ पे जो इस साइड का जो है ना लाइनिंग, ठीक है ना, इसको आप इस तरीके से डॉटेड है, इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो। जैसे देखो यहाँ पे हम क्लिक कर दिए, देखो ये डॉटेड लाइन हो गया ना, तो आपको दिख रहा होगा। तो इस तरीके से आप चाहोगे तो साइड वाला लाइंस को इस तरीके से आप अपने हिसाब से यहाँ पे जैसा ज़रूरत हो वैसा आप यहाँ से बना सकते हो। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से इसका वर्क करना है। ठीक है ना, चलिए अब एक हम शेप बनाते हैं और एक मिक्स हम यहाँ पे डिजाइन करते हैं। ठीक है, चलिए इस सबको हम करते हैं सिलेक्ट एंड करते हैं डिलीट। अब देखिए एक ही डिलीट हुआ, चलिए यहाँ पे कर दे हैं डिलीट एंड एक शेप क्रिएट करते हैं यहाँ पे कंट्रोल होल्ड करके। अब देखिएगा हम ये वाले पे क्लिक किए हुए, इसको पहले अनलॉक कर देते हैं और वन साइड अभी सबसे ऊपर वाला कॉर्नर को क्या करते हैं हम यहाँ पे 1 लिखते हैं। तो इस तरीके से डिजाइन हुआ। फिर हम सेकेंड वाला यहाँ पे आ गया, अब इसको लॉक कर दिए। फिर हम इस पे क्लिक किए, सेकेंड वाला पे आए, तो देखिए इसमें इस तरीके का डिजाइन हो गया। यहाँ पे क्लिक किए तो ऐसा डिजाइन हो गया। ठीक है ना, तो अब देख सकते हैं एक ही शेप को जो डिजाइन किए, बस यहाँ से ऑप्शन हम चेंज किए, यहाँ पे देखो चेंजिंग हो रहा है। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हम सीखने वाले हैं ये इलिप्स टूल को। ठीक है, तो इलिप्स टूल का शॉर्ट की होता है F7, तो F7 प्रेस कीजिएगा तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। अब देखिएगा अब यहाँ पे हम सिंपल बिना कोई कंट्रोल शिफ्ट दबाए हुए हम ड्रॉ करते हैं। तो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा कि दोनों का साइज बराबर नहीं हुआ है ना यहाँ पे। ठीक है, अब जैसे ही हम कंट्रोल होल्ड करके इसको ड्रॉ करते हैं तो देखिएगा दोनों में सेम साइजेज हैं, है ना। चलिए एंड कंट्रोल शिफ्ट को दबा के इस तरीके से करते हैं तो देखिएगा जहाँ से हम ड्रॉ किए ना वहाँ सेंटर से वो ड्रॉ हुआ, है ना। क्या हुआ, सेंटर से ड्रॉ हुआ। ठीक है, चलिए तो ये आपको आ गया होगा। अब यहाँ पे देखिएगा इसका साइज अगर चेंज करना है तो आप यहाँ पे जाइए, यहाँ पे भी सेम चीज़ जो आपने पहले अभी जो किए ना
रेक्टेंगल वाला में सेम चीज़ वैसे ही करना है, थोड़ा सा ऑप्शन चेंजेस है तो उसको हम देख लेते हैं। अब देखिए इस तरीके से कर लिया। अब इसको रोटेट करना है, तो राउंड वाले को रोटेट अगर करते हो 30, देखो इस तरीके से रोटेट हो जाएगा, ठीक है ना। अगर मान लो कि माउस से आपको रोटेट करना है तो यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा एक बार और यहाँ से साइड से ऐसे करोगे तो देखो रोटेट हो गया। अब इससे क्या होता है, देखो ऐसे कर सकते हो, ऐसे खींच के कर सकते हो, है ना, ऐसे बना सकते हो। चलिए अब आगे देखते हैं इसी में। अब यहाँ पे जो बताया मैंने मिरर हॉरिजेंटली वर्टिकली किस तरीके से करना है, तो फोटो लेके मैंने बताया था, तो आप उसको कर लेना, है ना। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे देखिएगा ये अभी राउंडेड है तो ये सिलेक्ट है, सही है, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही हम ये वाले पे क्लिक करते हैं ना, ये वाले पे, तो देखिए कुछ ऐसा बन जाता है ना। अब देखिए यहाँ पे बन गया ना, तो कुछ ऐसा बन गया, ओके। अब इसको छोटा बड़ा ऐसे कर सकते हो। अब यहाँ पे आओ, ए वाले करने से क्या बनता है, देखो यहाँ पे देखो ऐसा डिजाइन बन जाता है ना। तो इस तरीके से आप डिजाइन को क्या कर सकते हो, छोटा बड़ा कर सकते हो। अब देखो इसको थोड़ा सा घुमाना है तो यहाँ पे शेप टूल है, इस पे क्लिक करोगे तो ये वाला कॉर्नर को पकड़ के देखो, अगर बाहर की तरफ खींचोगे तो ऐसा बनेगा, वही अगर अंदर की तरफ खींच के ऐसे करोगे तो देखो ऐसा डिजाइन बन जाएगा। समझ में आया मैंने क्या बोला, वो समझ में आया। देखिए बाहर की तरफ करके अगर ऐसा खींचोगे तो ऐसा डिजाइन होगा। यहाँ पे बीच में जो ये लाइनिंग आता है ना, वो नहीं है। इस पे एक कब करना है, यहाँ से शेप टूल्स पे क्लिक करने के बाद, है ना। अब यहाँ पे क्लिक करके अंदर की तरफ खींच के ऐसे घुमाओगे ना तो देखो कुछ ऐसा डिजाइन बन जाएगा, ओके। अब यहाँ पे देखते हैं इसके बारे में। अब इस पे भी शेप टूल पे क्लिक किए एंड इसको बाहर से ऐसे किए तो देखो ऐसा डिजाइन बन गया। अंदर क्लिक ऐसे करके किए तो देखो ऐसा डिजाइन बन गया, ओके। तो आपको ये समझ में आ गया होगा किस तरीके से इसको राउंडेड करना है ना, कितना करना है यहाँ पे आप डालोगे तो उसके हिसाब से होगा। अब यहाँ पे है इसका जो कॉर्नर है ना, साइड वाला, इसको मोटा करना है तो यहाँ पे आप कर सकते हो। अब यहाँ पे है ये डिजाइन चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो दोनों में सेम चीज़ है, बस थोड़ा सा जो डिफरेंट था यहाँ पे मैंने बता दिया आपको। तो इस तरीके से आप शेप का यूज़ कर सकते हो। और इसमें कलर जैसे भरना है तो लेफ्ट क्लिक करो, राइट क्लिक करोगे तो साइड का होगा, ठीक है ना। इसका मोटा करना है साइड वाला तो यहाँ पे कर दो, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपका डिज़ाइन देखने को मिलेगा। तो ये शेप टूल वाला आपको समझ में आ गया होगा, सॉरी रेक्टेंगल टूल एंड इलिप्स टूल, ठीक है ना। चलिए इससे एक डिज़ाइन क्रिएट करके देखते हैं। यहाँ पे हम सर्कल वाला ले लेते हैं एंड कंट्रोल होल्ड करके इस तरीके से मैंने होल्ड कर दिया, ठीक है। एंड इसी का ना डुप्लीकेट करना है तो देखिएगा यहाँ पे आप कंट्रोल दबा के, सॉरी ऐसे करके शिफ्ट दबाकर अंदर की ओर इस तरीके से करो और राइट क्लिक करके छोड़ दो। अब इस वाले में कलर फिल करना है तो यहाँ पे कलर फिल कर दो, और बीच वाला में कलर फिल करना है तो वाइट कलर फिल कर देते हैं, ठीक है। एंड ये यहाँ पे ले लेते हैं रेक्टेंगल और सिंपल ऐसा हम कर देते हैं, ठीक है। अब इसको क्या करना है, इसमें भी वाइट कलर फिल कर देना है, ठीक है ना। एंड सभी को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप जाइएगा, सबको सिलेक्ट करने के बाद मैं आपको बतला दूँ, सबको सेंटर में करना है ना। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा और पहले इसको सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे 1 मिनट। अब देखिए ये ना ग्रुप हो चुका है, इसको मैं ग्रुप पहले कर दूं, देखिए, ओके। अब यहाँ पे क्या करना है ना, इसको थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना होगा, है ना। चलिए इस तरीके से आप कर लोगे। अब इसका जो साइड में जो ब्लैक दिख रहा है ना, इसको भी नो फिल कर दो। अब यहाँ पे सभी को सिलेक्ट कर लो एंड कंट्रोल C कर लो। ये क्या हो जाएगा, आपका ग्रुप हो जाएगा एंड SBI का लोगो बन के यहाँ पे रेडी हो जाता है। अब मान लो क्या कि मेरे को SBI लिखना है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ये A लिखा हुआ है ना, इसको हम लोग टेक्स्ट टू बोलते हैं, इसका F8 की होता है। यहाँ पे क्लिक किए, यहाँ पे हम टाइप कर दिए SBI लोगो, ठीक है, SBI लोगो।
यहाँ पे क्या करते हैं, इसको इस तरीके से ऐसे कर देते हैं। पिक टूल पे गए एंड यहाँ पे क्लिक किए एंड यहाँ पे क्लिक किए एंड यहाँ पे अभी टेक्स्ट का अगर कलर चेंज करना है तो आप टेक्स्ट वाले पे क्लिक कीजिए एंड यहाँ पे जो भी कलर करना है कलर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बोल्ड करना है बोल्ड कर सकते हैं। अब इस तरीके से आप SBI का लोगो बना सकते हो। तो आप चलिए इसको खुद से प्रैक्टिस कीजिए, है ना। सेम चीज़, ज़्यादा कुछ नहीं करना। आप सबसे पहले फर्स्ट वाले वीडियो को शो कर लो, ठीक है ना, देख लो एंड फिर इस सेकेंड को देखो और इसको बनाओ, ठीक है ना। चलिए आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं हम कल के। बाय बाय।